नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज़। जेएसएससी पेपर लीक मामला अब बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आज अमित मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और नीरज सिन्हा के इस्तीफा को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अमित मंडल ने। सबसे पहले मैं तमाम प्रेस मीडिया के मित्र जो यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ अशोक जी का, शशांक जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित करने का एक खास मकसद है। कल की डेट का जो डेवलपमेंट है, जो आप सभी को पता है कि जेएसएससी के अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्योर तरीके से युवाओं के हित के लिए है। युवाओं की बात जो फील्ड में जो हम लोगों को समझ में आता है, जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है और जिस प्रकार से हम लोग का जो इनपुट आता है, उसके आधार पर हम लोगों ने ये सोचा और ये समझा भी कि इस चीज़ को हम लोगों को प्रदेश की जनता को बताने की आवश्यकता है। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे चीज़ों को तो बहुत जगह विरोधाभास इस जेएमएम सरकार में आपको दिखेगा। जिस प्रकार से नियमावली बनी, जिस प्रकार से जो है नियोजन नीतियाँ बनी, जिस प्रकार से भाषा का विवाद हुआ, जिस प्रकार से लोगों ने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी हर वर्ष देंगे और कहीं पे भी कुछ नहीं दे पाया, जिस प्रेशर के साथ जो है पार्टी ने, जेएमएम की पार्टी ने, जेएमएम की सरकार ने काम किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सारे के सारे उनके काम जो है युवा विरोधी काम रहे हैं। चाहे वो जेपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई 7 से 10 हो, चाहे वो जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्ज़ाम्स हो। मैं सिलसिलेवार तरीके से इसलिए चलूँगा क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी को समझना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब 7वीं से 10वीं एग्ज़ाम की परीक्षाएं हुई तो हम लोगों ने पूरा इस पर प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और युवाओं का भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट का नतीजा रहा कि लोगों को ये स्वीकारना पड़ा कि कहीं ना कहीं जेपीएससी के एग्ज़ाम में भी घोटाले हुए थे। जिस प्रकार से सीरियल वाइज जो है हर एक सेंटर में जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया, एक ही सीरियल के हर एक व्यक्तियों को पास कर दिया गया, अलग अलग व्यक्तियों को, तो वो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं एग्जाम रिग्ड था। हम लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट इसमें किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी प्रोटेस्ट जेपीएससी कार्यालय में हुआ और आपको पता भी होगा कि उसको लेकर हम लोगों के विधायकों के ऊपर एफआईआर भी हुई। इसके बाद हम लोगों ने सरकार को जगाने के लिए लगातार प्रयास किया। इसी मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय घेराव का भी कार्यक्रम किया, जहां पर कई विधायकों के ऊपर भी युवाओं के आवाज़ को जब हम लोगों ने जनता के सामने रखा तो उसको दबाने के लिए एफआईआर किया गया। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि जेएसएससी की एग्जाम्स जितनी भी हुई सारे के सारे विवाद में रहे, हर एक लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई एक छात्रों पे एफआईआर हुआ और इसी बीच में सरकार ने असहज महसूस करते हुए एक बिल भी लाया था जिसके माध्यम से उन्होंने दावा किया था कि हम लोग यहाँ पर जो है कदाचार की जो घटनाएं बढ़ रही है एग्जाम में उसको रोकेंगे। और उस बिल में उन्होंने क्या प्रावधान किया, उस बिल में उन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि हम लोग एजेंसी को क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग की बात है, लेकिन जो युवा, जो नेता इसके खिलाफ आवाज उठाएगा निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले तो एग्जाम देने से डिबार कर देंगे और उसके बाद उन लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे। ये बिल पिछले साल पास भी हुआ, जिसका प्रोटेस्ट हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर तरीके से किया। बावजूद इसके बहुमत बल उनके पास था, वो बिल सरकार ने राज्यपाल को भेजा। लेकिन इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम्स में घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से जेपीएससी विवाद में रहा, उनके मूल जड़ में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जो एजेंसी है उसकी मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं। अभी आप जेएसएससी की फुल फॉर्म अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि जेएसएससी की फुल फॉर्म जेएमएम पार्टी की सरकार के लिए सर्विसेज और कमीशन, यही है जेएसएससी का फुल फॉर्म। जेएमएम की पार्टी को किस प्रकार से सरकार को जो है सर्विसेज दें, किस प्रकार से पैसे की उगाही हो, किस प्रकार से उनका खजाना भरा जाए, ये जेएसएससी कर रहा है। जेपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो एजेंसी जिसने ये एग्जाम लिया, ये अभी तक से इन्होंने वेग रखा
मैं तो कहूँगा कि सारे एजेंसीज को लिस्ट किया जाए, अब एक एक करके सारे एजेंसीज को लिस्ट किया जाए कि जेपीएससी की 7 से 10th किस एजेंसी ने एग्जाम लिया, जेएसएससी की जेई की परीक्षा के लिए किसने एग्जाम लिया, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए किसने एग्जाम लिया, जेएसएससी लैब टेक्नीशियन की परीक्षा के लिए किस एजेंसी ने एग्जाम लिया, जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा के लिए किस एजेंसी ने एग्जाम लिया। और सारे का जब आपके पास सूची आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको हर एक एजेंसी में तारतम्य जुड़ता हुआ खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। असिस्टेंट का मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस एजेंसी ने इसको एग्जाम कंडक्ट कराया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पीजीटी का एग्जाम किस एजेंसी ने कंडक्ट कराया। ये सब सवाल का जवाब सरकार को और जेएमएम सरकार को देना होगा। यदि उस एजेंसी जिस एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया, यदि जिस एजेंसी ने पीजीटी जेएसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया, यदि वो भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है और या उनका कनेक्शन इन किन प्रकार सतवत इन्फोसेल से है, तो किस स्थिति परिस्थिति में ऐसे एजेंसीज यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है और सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि जिस एजेंसी ने लैब असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट कराया वो कौन सी एजेंसी थी, और जिस एजेंसी ने पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट कराया वो कौन सी एजेंसी थी, और उनका संबंध जो है सतवत इन्फोसेल के साथ क्या था। ये तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट एक चल रहा है, बड़ा गिरोह चल रहा है, जिसके आधार पर एग्जाम को जानबूझकर वैसे एजेंसियों के द्वारा कराया जाता है जिस एजेंसी के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लीक करा दे क्वेश्चन पेपर, वो कहीं ना कहीं पदाधिकारी के साथ मिलकर ये एग्जाम्स को रिग्ड कर दे। ऐसे एजेंसीज को जानबूझकर यहाँ पर लाया जाता है। अब आप सोचिए कि जेएसएससी जेई की जो एग्जाम है, थोड़ा उसमें भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जेएसएससी जेई की जो एग्जाम हुई थी पहली बार, तो उसको बिनसेस ने कराया था। अब ये बिनसेस वही कंपनी है जो बिहार में ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। बिहार में एसएससी की एग्जाम्स में और बिहार सरकार में सिपाही भर्ती बोर्ड ने बकायदा बिनसेस को वहां पर ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। क्या स्थिति परिस्थिति आ गई कि झारखंड में बिनसेस को जेएसएससी जेई की एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए अनुमति दे दिया गया। हुआ भी वही। उसके बाद जेएसएससी जेई का जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, पेपर आउट हुआ, जेएसएससी जेई को पहली बार में रद्द कर देना पड़ा। फिर दूसरी एजेंसी ने उसका पदभार कमान संभाला और फिर एग्जाम हुआ। तो जानबूझकर क्या सरकार वैसी एजेंसीज को खोज के ला रही है जो कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टेड और कहीं ना कहीं जिसका जमीर इतना गिर चुका है कि वो किसी हद पर जा सकती है युवाओं के सपनों को खरीदने के लिए। अब इन सब चीजों पे यदि हम सवाल उठाते हैं, यदि हम कहते हैं कि सीबीआई जांच इन एजेंसीज की होनी चाहिए, इन एजेंसीज के साथ साथ सरकार की क्या साठगांठ है उसकी जांच होनी चाहिए, तो हम लोग गलत कहां हैं। अभी जेएमएम बोलेगा कि भाजपा है तो कभी सीबीआई कभी ईडी बोलता है, लेकिन सवाल यह है कि आप जानबूझकर गलती करते हैं। सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो इसका मतलब आपको ये गारंटी नहीं मिल गया है कि गलत को सही, सही को गलत कर देंगे। और विपक्ष नजर आ रहे हैं अमित मंडल। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में सीबीआई की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए झारखंड जोश न्यूज़। धन्यवाद।